आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार मैं दोस्तों आपको तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अति महत्वपूर्ण 2 अंकीय 3 अंकीय प्रश्न बता चुका हूं। ओके, साथ ही आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है टॉपर की कॉपी के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। ओके, तो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करती जाएगी। जितनी भी आपकी क्या है हिस्ट्री के संबंधित वीडियो आएंगी आपकी, ओके, तो मैं आपको प्लेलिस्ट में डालते जाऊंगा, तो क्रम से आप देखते जाइएगा। ओके, क्योंकि आपको पता चैनल में अन्य सब्जेक्ट का भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मिक्स हो जाता है, इसलिए आप अपनी प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करते जाइए। ओके, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ दिखने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। ओके, लेकिन आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर उत्तर के साथ समझा दीजिए, तो हम क्या महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न तो देखेंगे ही, और वो भी उत्तर के साथ देखने वाले। ये पार्ट 1 है। ओके, 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न के 2-3 पार्ट आएंगे, फिर 3 अंकीय। ओके, क्योंकि आपको पता है कि मैं टाइप करके बनाता तो एक बार में पॉसिबल नहीं है पूरा तैयार करना। ओके, तो धीरे धीरे करके मैं आपको क्या कंप्लीट कराते जाऊंगा। ओके, 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की उत्तर के साथ महा मेहनत होने वाली है। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जितने क्वेश्चन बताऊं वीडियो को शॉर्ट वाले हैं, तो वीडियो को देखते ही देखते याद करते जाइए। ओके, मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट वाले आराम से याद कर सकते हैं, 2-2 लाइन के आंसर है। ओके, तो आप क्या वीडियो को देखते याद कर सकते हैं। ओके, तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही क्या है सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है इस बोर्ड एग्जाम में 95% बनानी है, जो आपने टारगेट अपने जो परसेंटेज फिक्स की उसे प्राप्त करना है, तो लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अब देख लेते हैं 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पेपर में आपको इस प्रकार से लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं इस प्रकार से है, हेडिंग बनाइएगा। फिर आपको लिखना है पहली विशेषता है यह सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। दूसरा है इस सभ्यता में प्रमुख रूप से प्रकृति मातृ देवी तथा आदिशिव की पूजा की जाती थी। ये ओके, ये हो जाती है आपकी सिंधु घाटी की 2 विशेषताएं। ओके, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनना है और उसका सॉल्यूशन जिस प्रकार से आपको लिखना है, मैं पूरा आपको उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयारी करिए, देखिए बहुत ही आसान है, वीडियो को देखते ही देखते आपको है याद करते जाइए। ओके, आगे जब वस्तुनिष्ठ की तैयारी कराऊंगा तो वीडियो देखते ही देखते याद करते जाइए। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का सूची बनाइए। मतलब जो क्या हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाए जाते थे, तो कौन सी के पदार्थों का यूज किया है, कौन कौन पदार्थों का यूज किया जाता था, वो आपके दोस्तों पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे कनेडियर, जेस्पर, आपका स्पेटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा फायांस और पकी मिट्टी, ये सब क्या है प्रयोग में लिए जाते थे किसके बनाने के लिए, मन के बनाने के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में शहरों को कौन कौन सी भोजन की सामग्री उपलब्ध थी वो आपको बताना है। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अनेक प्रकार के भोजन सामग्री उपलब्ध थी, जैसे गेहूं, जौ, चावल, दाल, सफेद चना, तिल और बाजरे का भोजन सामग्री रूप में प्रयोग करते थे। फल, पत्ती, दूध तथा दूध से बने उत्पाद, मछली, भेड़, बकरी, शुअर आदि का मांस भी क्या है भोजन के रूप में उपलब्ध रहता। तो नॉर्मल बात है, ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा लिपि की कोई 2 विशेषताएं लिखी है। ओके, आपको पता है हड़प्पा की विशेष लिपि थी हड़प्पा लिपि, उसकी 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो इस प्रकार से विशेषताएं आपकी दी हुई है। पहला है यद्यपि हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी तथा यह निश्चित रूप से बड़ माल्य नहीं है। ओके, मतलब अभी तक हड़प्पा की जो लिपि है उसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ओके, दूसरा है यह लिपि क्या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर क्या है यह संकुचित। ओके, इस प्रकार से आकलन लगाया है इतिहासकारों ने, क्योंकि क्या है दाईं ओर क्या है चौड़ा अंतराल है, जबकि क्या है बाईं ओर संकुचित है। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा की लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बस ये आपको 2 पॉइंट याद कर लेने। मतलब जितने छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े टाइप के मैंने क्वेश्चन इसमें तैयार किए, हर प्रकार का प्रयास किया है। नेक्स्ट है लोग किन उद्देश्यों के लिए यात्रा करते थे। तो लोग क्या है यात्रा क्यों करते थे, तो लोग व्यापार के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, तीर्थ यात्रा और साहस की भावना से प्रेरित होकर क्या है यात्रा करते थे। सिंपल है क्वेश्चन। ओके, वीडियो को देखते ही देखते याद कर जाइए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन रेला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको पता है इब्न तूता है, इब्न तूता ने कहा इब्न तूता का ग्रंथ है रेहला, तो रेहला में उसने कहा भारतीय इतिहास के बारे में क्या बताया है वो आपको बताना है। ओके, 2 से 3 लाइन में। तो इब्न तूता का अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। ओके, मतलब जो इब्न तूता ने अरबी भाषा में जो यात्रा वृत्तांत लिखा उसे क्या है रेहला कहा जाता था। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ओके, तो यह 14वीं शताब्दी से भारतीय उप महाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी प्रदान करता है, ये आपको लिख देना। ओके, दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि महान और लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं। तो महान परंपरा हेडिंग डाली, महान परंपरा क्या है। प्रथम श्रेणी में कर्म कांडों को महान परंपरा कहा जाता था। यह परंपराएं लंबे समय तक चली आ रही थी, इसलिए महान परंपरा। लघु परंपरा क्या है, तीसरी श्रेणी के कर्म कांडों को लघु परंपरा कहा जाता था। ये परंपराएं कुछ समय पहले ही क्या है उत्पन्न हुई है। अब देखिए सीधा याद रखिए, लघु परंपरा मतलब छोटी परंपरा, छोटी परंपरा में कुछ ही समय पहले उत्पन्न होगी, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। महान परंपरा मतलब बहुत जो महान परंपरा है, महान कब होंगी, वो जो लंबे समय से चलती आ रही होगी, तो इसलिए महान परंपरा आपकी कहलाती है। ओके, और जब ये ध्यान रखना है कि महान परंपरा प्रथम श्रेणी के कर्मकांड होते हैं, जबकि लघु परंपरा में तीसरी श्रेणी के कर्मकांड होते हैं। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। अभी दोस्तों हमने कहा वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है काफी मेहनत लगती है क्वेश्चन सिलेक्ट करने में। सिलेक्ट करने के साथ साथ तो मुझे कभी मेहनत लगती है, उसके जो आपको तैयार करना पड़ता है मटेरियल टाइप करके, आपको पता ही मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है सिलेक्ट करके। ओके, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ओके, क्योंकि आपका सपोर्ट ही क्या है मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवाणी से क्या तात्पर्य है। तो गुरुवाणी क्या है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया, इसी को क्या है गुरुवाणी कहा जाता है। ओके, ये आपका हो जाता है गुरुवाणी के बारे में। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिखों के 10वें गुरु थे, 10 गुरु थे टोटल, तो 10वें गुरु का नाम क्या था। बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्ट में अक्सर ही पूछा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि के क्या कारण थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो विजयनगर के शासक थे उनका मंदिर निर्माण में बहुत मन लगता था, मंदिर का निर्माण करने में। ऐसा क्यों होता था, वे क्यों लगता था, तो रीजन क्या लिखना है, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का यह कारण यह था कि वह इन देव स्थलों की प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। ओके, मतलब क्या है, मंदिर निर्माण करते से क्या लोगों को दिल जीत लेते। ओके, अब दो लोग तो क्या है धर्म के उसे चलते होंगे, जब धर्म के प्रमोट करेंगे लोगों को, तो उन लोग क्या है उनकी सत्ता को संभालेंगे। ओके, ये आप देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, हाँ, हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको क्या हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं कि इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्य उकेरे गए हैं। दूसरा है, इस मंदिर की दीवारों पर पाटल शिल्प कला का उपयोग किया गया। ओके, अब जैसे हजारा राम मंदिर की विशेषताएं हैं, अगर आपसे अगर एक भी नहीं पढ़ा पूछ लिया जाए तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे। अब आपने वीडियो देख लिया, पढ़ लिया एक बार, अगर अब ज्यादा मेहनत नहीं करने का, पढ़ लिया, अब पेपर में आया तो तुरंत ही आपको याद आ जाएगी मैंने उसके बारे में क्या बताया, 1-2 लाइन आप लिखी आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, खुद कास्ट और पाही कास्ट किन्हें कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो खुद कास्ट किन्हें कहा जाता था, ये ऐसे किसान थे जो क्या उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें क्या है उनकी जमीन थी। खुद कास्ट वाले क्या करते थे, ये वो किसान थे जिनके क्या जिस गांव में जमीन है वहीं रहते थे। लेकिन पाही कास्ट क्या करते थे, इनके अंतर्गत वे खेती हर आते थे जो दूसरे गांव से ठेके पर क्या खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से पाही कास्ट करते थे। मतलब उनके पास खेती नहीं, अपनी मर्जी से क्या दूसरे गांव में जाकर क्या खेती करने लगते थे। अब नेक्स्ट है, पहाड़ियां कौन थे, पहाड़ियां क्या कौन थे। औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल जब बात करें मतलब अंग्रेजों के समय में, औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द निवास करने वाले लोग क्या है पहाड़िया कहा जाता था। ओके, ये हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकानन कौन था। बुकानन कौन था, ओके, तो बुकानन एक चिकित्सक था तथा एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। वह नक्शा नसीबों का सर्वेक्षणों, पालकी उठाने वाले दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसका खर्च कंपनी उठाती थी क्योंकि वह कंपनी को उसके द्वारा एकत्र सूचनाओं की आवश्यकता होती थी। बुकानन क्या काम करता है, एक तो एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, साथ ही क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का कर्मचारी था, जिसका काम क्या था, लोग फिर कर हर जगह का सर्वेक्षण करता था कि यहाँ कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, मतलब सर्वेक्षण करता था, पूरी जानकारी लोगों की इकट्ठी करके रखता था। ओके, और इसको वेतन कौन देता था, ईस्ट इंडिया के देती थी, मतलब कंपनी देती थी। क्यों देती है, क्योंकि ये आपके उसके पास जानकारी होती थी लोगों की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जानकारी लेती थी और उसके क्या है वेतन उसके बदले में देती थी। ये काम था। ओके, बटाईदार कौन थे, तो बटाईदार एक प्रकार के किसान थे जो क्या है जोतदारों की जमीन पर क्या खेती करते थे। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गांधी जी ने चरखा के कौन कौन से लाभ बताए, 2 आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो चरखा के क्या है लाभ बताने हैं। ओके, तो चरखा एक हस्तचलित उपकरण है जिससे क्या है सूत तैयार किया जाता है और लोगों को है श्रम की पूर्ति होती है। आसानी है, आपको पता ही होगा कि हाथ से इस प्रकार से चरखा चलाया जाता है, जिससे क्या है साइड से कपास डालते थे, सूत बन के निकलती है। दूसरा इसका आपको लाभ बताना है, इसका उपयोग क्या कुटीर उद्योग में क्या सूत उत्पादन के लिए किया जाता है। सिंपल हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने कहा है क्लास 12 के हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री कोर्स में मिलेगा क्या आपको, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट डिटेल से, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस प्रकार से आपको ऑल पीडीएफ मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैप वाले सेक्शन, मतलब कंप्लीट आपकी क्या है हिस्ट्री बेसिक की तैयारी हो जाएगी। तो हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, केवल आपको 99 रुपए में कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स दिया जा रहा है, जिससे आपके कम समय बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हिस्ट्री की। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सन 1857 का विद्रोह कब और कहां हुआ, इसे आरंभ करने का वाले कौन थे। ओके, तो 1857 का विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिक छावनी में हुआ। इसे आरंभ करने वाले क्या है, सिपाही थे। ये आपका हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब मंगल पांडे से संबंधित था, ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अक्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान कब सूत्रबद्ध किया गया तथा यह कब लागू किया। तो भारतीय संविधान का है 26 जनवरी 1949 को क्या है सूत्रबद्ध हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को क्या है लागू हुआ। मतलब सूत्रबद्ध में बन कब गया, तो इतनी तारीख को बन गया, लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू होगी। इस प्रकार से ये रिपीट ही हो गया क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 6 सदस्यों के नाम लिखना है। तो आपको पता ही होंगे ओके, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20वां है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। ओके, तो उद्देश्य प्रस्ताव में आजाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई। इसका प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों और दमित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरचनात्मक प्रबंध किए जाएंगे। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे नवजात राष्ट्र के सामने कौन सी जटिल समस्याएं, नवजात क्यों मतलब जब क्या है आजाद हो गया। ओके, तो उसके बाद आजाद के बाद मतलब से पूछा जा रहा है कौन सी समस्याएं भारत को सामने करनी पड़ी। तो पहला है, बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी क्या है पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों ने रहने का इंतजाम करना पड़ा, साथ ही उन्हें क्या रोजगार देना जरूरी था। ओके, दूसरा है, तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को क्या है नए राष्ट्रों में शामिल होने के लिए तैयार करना एक जटिल काम था। ओके, मतलब सभी जो रियासतें थे उन्हें क्या है देश में शामिल करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों से क्या अभिप्राय। होगे, तो इस जब लोग एक स्थान पर नियमित रूप से रहते थे तो भूमि खंड के लगातार उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबे का निर्माण हो जाता था, जैसे क्या है टीला कहा जाता था। इन टीलों से मिले इस तरह से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास की प्रकृति का पता क्या चलता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषता लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की आपको विशेषता बतानी है। तो पहला है सड़कें, मोहनजोदड़ो की सड़कें क्या है सीधी और चौड़ी थी तथा एक दूसरे से क्या है समकोण पर थी। ओके, मतलब समकोण मतलब इस प्रकार से सड़कें बनी हुई थी। ओके, नेक्स्ट है नालियों की व्यवस्था, नगर तथा निवासियों के घरों को क्या है स्वच्छ रखने के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था की गई थी जो सड़क की नालियों से जुड़ी है। बहुत ही आम बात है, पूरी जितनी क्वेश्चन दिए सब आम बात है, आप पढ़ते हैं समझते हैं याद हो जाएगा। ओके, ज्यादा आपको यार रटने में मेहनत नहीं करनी, समझ कर आप लीजिएगा, सब आपसे तैयार हो जाएगा। ओके, आई होप आपने बहुत सारे वीडियो को देखते ही याद कर लिए होंगे। जो याद नहीं एक बार क्या है वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो आपके याद हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अवतल चक्कियों का क्या उपयोग था। ओके, तो क्या उपयोग था, विद्वानों का अनुमान है कि इसकी सहायता से अनाज पीसा जाता था। जो चक्कियां थे इनसे अनाज पीसा जाता था, विद्वान ये कहते हैं। कि दूसरा है, सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए भी क्या है विशेष प्रकार के अवतल चक्कियों का प्रयोग किया जाता था। ओके, नेक्स्ट जॉन मार्शल कौन थे, तो जॉन मार्शल क्या है प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। ओके, भाई 1902 से 1928 तक क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या है निदेशक थे। हड़प्पा का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन 1921 में इन्हीं के निरीक्षण में हुआ था। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है, शिवनगर से बन्नियर का क्या आशय इंपॉर्टेंट है। तो शिवनगर से बन्नियर का आशय उन नगरों से है जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर क्या है निर्भर थे। ओके, उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ ही अस्तित्व में आते हैं और इनके ही कहीं चले जाने से क्या है तेजी से क्या है पतोन्नत हो जाता है। मतलब जैसे ही वो आपका क्या है राजकीय दरबार आता है तो ये आ जाते हैं और राजकीय दरबार जैसे ही खत्म होता है तो ये क्या है पतोन्नत मतलब खत्म हो जाते हैं। ये आपके कहते हैं शिवनगर। ओके, इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपके 25-26 क्वेश्चन कवर करिए। इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 25, नेक्स्ट आएगी 25-26। इस प्रकार से हम कर लेंगे 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, 4 नंबर बाद अलग से मैप बता दूंगा, वस्तुनिष्ठ भी आपके चलते जाएंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।